Good morning, students. Hope you all are fine. In the last class, we have read the chapter The Undeserved Reward. Because इसके बाद हमारे पास Bengal Sellers है, so that is not in our syllabus now. So we are going to read the chapter that is A Bad Dream by Don Byron. Okay, Bad Dream is the title of our chapter, but according to English, a bad dream is a wrong word. बुरा सपना को इंग्लिश में बैड ड्रीम नहीं बोला जाता. वी हैव टू से इट नाइटमेयर. बुरे सपने को इंग्लिश में बोलते हैं नाइटमेयर. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. Scene 1. Actually, this chapter is a play which is divided into 3 parts. Scene 1, Scene 2 and Scene 3. So today we will do Scene 1 and half of the Scene 2. So tomorrow we will complete our chapter. So let's start. It's about 2 o'clock on Sunday afternoon. Mr. and Mrs. Hill have had lunch and they are drinking coffee in their sitting room. दोपहर को 2 बजने वाले हैं. संडे की बात है. हस्बैंड वाइफ जो हैं वो लंच ले चुके हैं, सो अभी वो कॉफी को ले रहे हैं. हस्बैंड बोलते हैं, जिनका नाम है मिस्टर हिल, अग दिस कॉफी हैज अ टेरिबल टेस्ट. व्हाई कांट एनी मेक गुड कॉफी? इट्स क्वाइट इजी, यू कैन शो हर. मिस्टर हिल कह रहे हैं कि कितनी खराब कॉफी बनी है, कितना गंदा उसका टेस्ट है. तुम एनी को कॉफी बनाना सिखा नहीं सकती हो क्या? बहुत इजी है. मिसेस हिल कहती हैं कि आई हैव शोन हर, मैं उन्हें कितनी बार सिखा चुकी हूँ. यू नो दैट, ये तुम्हें भी पता है. और वो अच्छी कॉफी बनाती है कुछ दिन के लिए, लेकिन उसके बाद वो भूल जाती है. मुझे लगता है कि वो तेज नहीं है. लाइक उसको चीज को अपने माइंड में रखे, ऐसी नहीं है. थोड़े दिन ठीक करते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर से वही खराब. मिस्टर हिल कहते हैं, यू आर क्वाइट राइट, तुम ठीक कह रही हो, वो तेज नहीं है. शी इज अ बैड कुक, वो एक बुरी कुक है. द लंच वॉज टेरिबल, लंच भी बहुत खराब था. और मुझे तुमसे एनी के बारे में बात भी करनी थी. मिसेस हिल कहती है, मस्ट यू डू इट नाउ? आज करोगे बात? आज से संडे आफ्टरनून है, छोड़ो ना. मिस्टर हिल कहते हैं, नो इट कांट वेट, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ. आई मस्ट स्पीक टू यू अबाउट एनी, मुझे एनी के बारे में आज ही बात तुमसे करनी है. अब मिसेस हिल जो हैं वो कहती हैं, अच्छा बताओ. मिस्टर हिल कहते हैं, वेल द ट्रबल इज दिस, पीपल कम टू आवर हाउस, दे कम फॉर डिनर एंड दे गेट बैड फूड. व्हाट डू दीज पीपल थिंक ऑफ मी? आई एम देयर बैंक मैनेजर. लोग हमारे घर खाने पे आते हैं, हम उन्हें बुरा खाना सर्व करते हैं. मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं उनका बैंक मैनेजर हूं. मिसेस हिल कहती हैं, बट वट कैन आई डू जॉर्ज? आई नो द फूड इजंट वेरी गुड. नेक्स्ट टाइम आई कुक द डिनर माई सेल्फ. मुझे पता है जॉर्ज, खाना अच्छा नहीं होता, तो कोई बात नहीं, आगे खाना मैं बना लिया करूंगी, क्या हो गया? मिस्टर हिल कहते हैं, नो यू कांट डू दैट, यू आर माई वाइफ, तुम मेरी पत्नी हो. जो लोग आते हैं तुम्हें उनके साथ मिलना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. तुम किचन में लगी रहोगी तो उनके साथ टाइम कौन स्पेंड करेगा? मिसेस हिल कहती हैं, तो अब मैं क्या जवाब दूं? मिस्टर हिल कहते हैं, इट्स इजी, वी मस्ट गेट अ न्यू कुक, हमें एक नया कुक ले आना चाहिए. बट एनी हैज बीन विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन एनी हमारे साथ बहुत सालों से है जॉर्ज, लगभग 20 साल होने वाले हैं. वी कांट डू दिस टू हर, हम उसको ऐसे जॉब से नहीं निकाल सकते. शी इजंट अ यंग वुमेन, वो एक यंग वुमेन नहीं है जिसको इजीली काम मिल जाएगा. वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनको नई जॉब इजीली नहीं मिलेगी. मिस्टर हिल कहते हैं, आई डोंट नो, शी मस्ट गो, से जाना होगा. थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, अब हद हो चुकी है. आई एम द मैनेजर ऑफ अ बिग बैंक, मैं बड़े बैंक का मैनेजर हूँ और हमें अच्छा कुक ही चाहिए. मिसेस हिल कहती हैं, यू आर अ डिफरेंट नाउ, कैसी बातें कर रहे हो? हद कर दिया है तुमने जॉर्ज, तुम बदल गए हो. यू डोंट केयर अबाउट पीपल, तुम्हें लोगों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? मिस्टर हिल कहते हैं, आई केयर अबाउट द बैंक, मुझे बैंक दिखता है और मैं बैंक की केयर करता हूँ. एंड आई केयर फॉर द कस्टमर्स. सो एनी को जाना होगा. एक्सप्लेन द मैटर टू हर, उसको समझा दो, वो समझ जाएगी. उसको 3 महीने दो और उसको नई जॉब मिल जाएगी तब तक. मिसेस हिल कहते हैं, इट वोंट बी इजी, आसान नहीं होगा. विल यू टेल हर टुडे? वो कहते हैं, तुम्हें आज ही बताना होगा. अब उसने बोला, क्या मैं कल बता दूं? उसने बोला, नो, तुम भूल जाओगी, तुम्हें आज ही बताना है. तो मिसेस हिल कहती हैं, ओके, मैं उनसे बात करती हूँ. बेचारी औरत. आई फील रादर टायर्ड. अब वो बोलते हैं मिस्टर हिल की, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर सोना चाहिए. मिसेस हिल कहती हैं, ओके, तुम यहीं सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मेरे पास भी कुछ काम है, मैं जाती हूँ. तो ये हमारा सीन 1 है, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि मिस्टर हिल जो हैं वो वहीं पे सो जाते हैं और मिसेस हिल जो हैं वो चली जाती हैं. सो दिस वाज द सीन 1. सीन 2. Hill is still asleep. There is a knock at the door. Mr. Hill hears the knock and wakes up.
उन्हें दरवाजे की खटखटाहट से उनकी नींद खुलती है और वो जाते हैं. मिस्टर हिल, हु इज दैट, कम इन, कौन है, आ जाओ. 2 men come into the room. दो आदमी आए वहां पे उनके कमरे में. फर्स्ट का नाम था ब्रिग्स, और जो ब्रिग्स कौन था, असिस्टेंट मैनेजर था, यानी कि उनके अंडर काम करता था, ऑफ द बैंक. एंड द सेकंड इज विंटर, दूसरे का नाम विंटर था जो कि बैंक में कैशियर था. ब्रिक्स कहता है, गुड आफ्टरनून सर, वी आर नॉट डिस्टर्बिंग यू, आर वी, हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे. मिस्टर हिल ने बोला, वाई, इट्स ब्रिग्स एंड विंटर, क्यों आए हो तुम. इनफैक्ट आई वॉज हैविंग अ लिटिल स्लीप, तुम डिस्टर्ब सच में कर रहे थे क्योंकि मैं सो रहा था. व्हाट इज इट समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ जरूरी काम था क्या. ब्रिक्स कहते हैं, इट्स रादर इम्पोर्टेंट सर, सर थोड़ा जरूरी था इसलिए हमें आना पड़ा. Mr. Hill, I hope it isn't trouble. The bank isn't on the fire, is it? Mr. Hill कहते हैं, मुझे लगता है कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं होगी, आग तो नहीं लगी ना बैंक में. उसके बाद खुद ही बोल के हंसने लग जाते हैं, बाकी दोनों नहीं हंसते. ब्रिक्स कहते हैं, नो सर, द बैंक isn't on fire, आग नहीं लगी है, बट वी हैड टू सी यू, हमें आपसे मिलना ही था. वी वॉन्ट टू टॉक टू यू, हमें आपसे बात करनी थी. मिस्टर हिल कहते हैं, आज क्या बात करनी थी, संडे, वेट नहीं कर सकते थे, कल आ जाते मेरे ऑफिस में. विंटर कहते हैं, इट्स कांट वेट सर, वी मस्ट टॉक टू यू टुडे, हम वेट नहीं कर सकते थे, हमें आज ही बात करनी थी. मिस्टर हिल कहते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड वेल, सिट डाउन बोथ ऑफ यू, मुझे समझ नहीं आ रही, बैठ जाओ दोनों. दोनों बैठ जाते हैं. अब उनको बोलते हैं कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, बोलो. ब्रिक्स कहता है, इट्स नॉट इजी टू बिगिन सर, शुरू करना इजी नहीं है. विंटर कहता है, शैल आई टेल हिम. ब्रिक्स, मैं शुरू करूं क्या, वन ऑफ अस, किसी को तो करना ही पड़ेगा. ब्रिक्स कहता है, नो आई डू इट, मैं ही शुरू करता हूँ, आई एम द असिस्टेंट मैनेजर. वेल सर, वी थिंक यू ऑट टू रिजाइन, हमें लगता है सर आपको रिजाइन करना चाहिए, आपको बैंक को छोड़ देना चाहिए. मिस्टर इन अ वेरी सरप्राइज वॉइस, रिजाइन, लीव द बैंक, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इज दिस अ जॉक ब्रिग्स. ब्रिक्स कहते हैं, नो इट इजंट अ जॉक. नाउ 1 minute प्लीज, इट्स संडे आफ्टरनून, यू कम टू माई हाउस एंड डिस्टर्ब मी, देन यू टेल मी, देन आई ऑट टू रिजाइन. एक तो संडे का दिन है, तुम मेरे घर आते हो, मैं नींद खराब करते हो और उसके बाद मुझे बोलते हो कि तुम मुझे बैंक छोड़ देना चाहिए. विंटर कहता है, वी आर वेरी सॉरी सर, वी नो इट्स संडे, बट वी हैड टू टेल यू, हमें आपसे बात करनी ही थी. मिस्टर हिल कहते हैं, बट यू कांट डू दिस, आई एम द मैनेजर, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, मैं तुम दोनों से बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैं मैनेजर हूँ, तुम एक छोटे से असिस्टेंट मैनेजर हो और तुम छोटे से कैशियर. यू कांट स्पीक टू मी लाइक दिस, तुमसे इस तरह से बात तो नहीं कर सकते हो. ब्रिक्स कहता है, वी आर डूइंग इट फॉर द बैंक सर, हम ये बैंक के लिए कर रहे हैं, इट विल बी अ गुड थिंग फॉर द बैंक, बैंक के लिए अच्छा होगा, विश्वास कीजिए. अब मिस्टर हिल कहते हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आई हैव हैड इनफ, बहुत हो गया तुम दोनों का, गो होम, घर जाओ, रेस्ट करो, हॉलीडे लो कल की, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है. ब्रिक्स बोलता है, वी आर ऑल राइट सर, वी डोंट नीड अ हॉलीडे, हमें छुट्टी की जरूरत नहीं है, बट वी मस्ट हैव योर आंसर टुडे, लेकिन हमें आपका जवाब आज ही चाहिए, क्या तुम छोड़ोगे, विल यू रिजाइन. मिस्टर हिल कहते हैं, इट्स लाइक अ बैड ड्रीम, एक बुरे सपने के जैसा है. व्हाई मस्ट आई रिजाइन, मैं क्यों छोड़ू बैंक, व्हाट हैव आई डन, मैंने किया क्या है, टेल मी दैट. ब्रिक्स कहते हैं, यू डोंट मैनेज द बैंक वेल सर, आप बैंक को अच्छे से मैनेज नहीं करते हो. मिस्टर हिल गुस्से में बोलते हैं, ऑफ कोर्स आई मैनेज द बैंक वेल, थाउजेंड्स ऑफ द पीपल यूज आवर बैंक, बिजनेस इज वेरी गुड. ब्रिक्स कहते हैं, ओह वी नो दैट सर, बट वी डू ऑल द वर्क, बिजनेस अच्छा इसीलिए है क्योंकि सारा काम हम करते हैं. दे यूज आवर बैंक, वो हमारा बैंक यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी वर्क हार्ड, क्योंकि हम मेहनत करते हैं. विंटर, एंड यू आर नॉट नाइस टू द पीपल इन द बैंक, आप बैंक में जो लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते. यू आर नाइस टू द कस्टमर, हाँ तुम कस्टमर्स के साथ अच्छे हो, लेकिन नॉट विद अस, नो वन लाइक्स यू. बैंक में जितने भी लोग काम करते हैं आपको कोई भी पसंद नहीं करता. मिस्टर हिल कहता है, ओह आई नो दे डोंट लाइक मी, मुझे पता है कोई मुझे पसंद नहीं करता. दे हैव, क्योंकि सबको काम ज्यादा करना पड़ता है, एंड आई डोंट, एंड दे डोंट लाइक दैट. अब मुझे काम हल्का पसंद नहीं है, सो आई प्रेशराइज यू, और ये चीज तुम लोगों को पसंद नहीं है, दैट्स वाई तुम मुझसे हेट करते हो. विंटर, बट यू डोंट वर्क हार्ड सर, लेकिन आप खुद भी तो मेहनत नहीं करते हो. मिस्टर हिल, ऑफ कोर्स आई डू. ब्रिक्स, ओह नो सर, फॉर एग्जाम्पल यू कम लेट इन द मॉर्निंग, आप सुबह लेट आते हो और आप जल्दी जाते हो, एंड यू टेक 2 or 3 hours फॉर लंच, लंच के लिए आप 2-3 घंटे लगा लेते हो, एंड हम पूरा पूरा दिन बैंक में लगाते हो, आप कभी नहीं लगाते हो. मिस्टर हिल कहते हैं, बट आई एम द मैनेजर, दैट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब, आई हैव टू लुक आफ्टर इम्पोर्टेंट पीपल, आई हैव टू लंच विद देम, इट्स गुड फॉर द बिजनेस.
मुझे लोगों के साथ लंच करना है, लोग मेरी कंपनी को पसंद करते हैं, ये हमारे बैंक के लिए भी तो अच्छा है। ब्रिक्स, इट्स प्लेजर सर, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड, लेकिन आपको खाना बहुत पसंद है इसलिए आप ज्यादा समय लगाते हो। मैं और नहीं सुन सकता। विंटर कहता है आपको सुनना पड़ेगा। मिस्टर हिल कहते हैं आई शेल राइट टू द हेड ऑफिस अबाउट यू, मैं हेड ऑफिस में लिख दूंगा तुम्हारी कंप्लेंट करने के लिए। देन यू विल हैव टू रिजाइन, तो तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा। ब्रिक्स कहता है वी हैव ऑलरेडी रिटन अबाउट यू सर, हम सबसे पहले आपके बारे में कंप्लेंट कर चुके हैं। विंटर, यस सर, वी एक्सप्लेन द मैटर एंड दे एग्री विद अस, हम हाँ सर हम आपकी कंप्लेंट डाल चुके हैं और वो हमारी बात से एग्री है। मिस्टर हिल, व्हाट, यू हैव रिटन टू द हेड ऑफिस बिहाइंड माई बैक, मेरी पीठ पीछे तुमने मेरी कंप्लेंट कर दी। ब्रिक्स कहता है वी हैड टू डू इट सर, वी वर ओनली थिंकिंग ऑफ द बैंक, हमें ऐसा करना पड़ा सर क्योंकि ये बैंक के लिए सही था। विंटर, एंड दे एग्री यू मस्ट रिजाइन, और वो एग्री है कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। मिस्टर हिल, बट दे कांट डू दिस टू मी, आई हैव स्पेंट 30 years इन द बैंक, मैं 30 साल अपने बैंक को दे चुका हूँ, वो लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ब्रिक्स, थिंक ऑफ द बैंक सर, इट विल बी अ हैप्पियर प्लेस विदाउट यू, बैंक के बारे में सोचो, आपके बिना बैंक बहुत अच्छा होगा। मिस्टर हिल, बट वट एम आई गोइंग टू डू, मैं क्या करूंगा, मैं एक यंग मैन नहीं हूँ, हाउ कैन आई फाइंड अ न्यू जॉब, मेरे को जॉब कैसे मिलेगी। विंटर, ओह यू विल फाइंड समथिंग सर, अ जॉब इन एन ऑफिस, आपको कुछ भी मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगी ऑफिस में। ब्रिक्स कहता है एंड यू कैन हैव टाइम सर, 2 or 3 months, ऐसे नहीं हम आपको आज ही निकाल रहे हैं, आप 2-3 महीने ले लो, आपको जॉब मिल जाएगी तब चले जाना। मिस्टर हिल कहते हैं आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं लगता मुझे जॉब मिलेगी। ब्रिक्स, बट यू प्रॉमिस टू रिजाइन डोंट यू सर, लेकिन आप जॉब तो छोड़ दो, छोड़ोगे ना। वेल आई मस्ट, अब उन्होंने बोला कि मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हेड ऑफिस भी तो तुमसे एग्री है। विंटर कहता है थैंक यू सर। ब्रिक्स कहते हैं वी आर सॉरी अबाउट दिस सर, लेकिन ब्रिक्स एंड विंटर स्टैंड अप। ब्रिक्स क्या करते हैं, यू विल कम टू द ऑफिस सर, कल तो आप आओगे ना। मिस्टर हिल कहते हैं यस आई विल बी देयर। विंटर, बट प्लीज कम ऑन द टाइम, आना लेकिन टाइम पे आना सर। अभी क्या होता है, वो दोनों चले जाते हैं एंड देन एंट्री होती है मिसेस हिल की। चलिए सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, हमारा दिमाग में कितनी चीजें चल रही होंगी, लाइक जो वो एनी के साथ करना चाहते थे वो कुछ कुछ इनके साथ भी हो रहे, कुछ कुछ क्या सेम उनके साथ भी हो रहे। सो अभी हमारे पास सस्पेंस है, देखते हैं यहाँ पे बैड ड्रीम क्या है, ये क्या ये सपना आ रहा है, ये क्या चीज है। चलिए वो हमारा कल कंफर्म हो जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आप आगे पढ़ना। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।